महाराष्ट्र के दिवंगत नेता पूर्व मुख्यमंत्री अजित पवार का आज अंतिम संस्कार होगा। उनका अंतिम संस्कार काठेबाड़ी में होगा, जो कि उनका पुश्तैनी गांव है। बारामती में कल एक विमान हादसे में उनकी मृत्यु हो गई थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। एम्बुलेंस के जरिए उनके शव को बारामती हॉस्पिटल से काठेबाड़ी ले जाया जा रहा है और ये तस्वीरें देखिए, बड़ा हुजूम उनके हॉस्पिटल के आसपास और जहां उनकी पार्थिव देह को रखा गया था वहां उमड़ा था। अब एम्बुलेंस के जरिए उनके शव को काठेबाड़ी ले जाया जा रहा है। बड़ी तादाद में कल हादसे के बाद से ही लगातार लोगों के आने का सिलसिला, अपने नेता को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। देश के बड़े नेता भी वहां पर उनको अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचने वाले हैं। तेजश्री हमारी सहयोगी काठेबाड़ी, जो कि उनका पुश्तैनी गांव है, वहां से मौजूद है। तेजश्री, क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए हमारी मौजूदगी इस वक्त काठेबाड़ी में है। अजित पवार का यहाँ पर पैतृक घर है और यहाँ पर एक हम दूर से तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि कैसे लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं। उनके पार्थिव शरीर को यहाँ रखा गया है। कमल जी, एक बार यहाँ वाली यहीं पे खड़े होकर आप तस्वीरें दिखाएं कैमरा पैन करके कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो आए हुए हैं, महिलाएँ यहाँ पर मौजूद है। और ये हुजूम जो है ये सुबह 5 बजे से लगातार यहाँ पर बना हुआ है, क्योंकि इनका कहना है कि इन्होंने एक नेता नहीं, अपने परिवार का सदस्य खोया है। और यहाँ पर काफ़ी भावुक हैं लोग, जिनसे हम बात भी करेंगे और जानेंगे कि फिलहाल इनके लिए कितना बड़ा नुकसान है। इनसे बात करते हैं। आप लोग कितने समय से यहाँ पर रह रहे हैं? 5 आप अजित पवार का जाना आप लोगों के लिए कितना बड़ा नुकसान है? आपकी मुलाकात हुई थी कभी उनसे? कधी भेट झाली त्यांच्याशी, मुलाकात हुई? विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो? विश्वास आहे दादावर। इसी देखिए, ये अभी इस वक्त बात करने की स्थिति में नहीं है। कुछ और महिलाओं से यहाँ पर बात करेंगे। आप बताइए, आप यहीं से ही हैं? हाँ, यहाँ से है। कितने समय से जानते थे आप लोग सब दादा को? जब से यहाँ पर रह रहे हैं? हाँ, जब से यहाँ रहे तब से जानते हैं उनको। कितना बड़ा नुकसान है अब आप लोग? बहुत बड़ा नुकसान है, बारामती शहर का बहुत बड़ा नुकसान। सभी लोगों की आंखें नम है। हम देख रहे हैं, महिलाओं से लेकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग। हाँ, सभी दुखी है बहुत। अच्छा, क्या था दादा में जो सब आप लोग इतना उनसे? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे दादा। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पर आप इधर आइए, आप बताइए ऐसा क्या था दादा में जो सबके चाहते थे? वो इतने लोग आज उनके लिए यहाँ पर? वो सबके रिस्पेक्ट करते थे, वो सबको प्यार करते थे। सबको प्यार? हाँ, कभी भी कोई भी आएगा ना तो उनको कभी ऐसा मिले बगैर नहीं जाते, सबको मिलते। नहीं, तेज बोलते। आप लोग कभी मिले, मुलाकात होने का मौका मिला? हम उनके पड़ोसी है। आप पड़ोसी हैं उनके? अच्छा, हर शनिवार रविवार को तो आते हो, मुलाकात भी करते? वो घूमने आते, मॉर्निंग वॉक, सबको पड़ोसियों को पूछते। आखिरी बार कब क्या बात हुई थी आपकी उनसे? हमारी शादी थी, अगले शादी में आए थे बहन? अभी ये 28 तारीख को थी दिसंबर में, तो शादी में आए थे। कुछ नहीं, आए थे तो सबको मिले। मेरी बहन को पूछा क्या करता है, लड़के को पूछा क्या करता है, नौकरी करता है क्या, तेरी नौकरी। उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन कभी ऐसा उनका वो नहीं था कि अब बातचीत नहीं हो पाएगी? नौकरी है क्या परमानेंट आपकी, ऐसा पूछा उसको, मेरी बहन को पूछा। दहेज लिया कि नहीं? दूल्हे को भी पूछा। हाँ, दहेज लिया कि नहीं, क्या मांगा क्या नहीं, तो वो बोला कुछ नहीं लिया हमने दहेज। यही खेत था, हमने सुना है, बता रहे थे लोग, यहीं पे भी ट्रॅक्टर भी चलाते थे वो। कांतीलाल रामभाऊ काठेवाडी साहेबाच्या प्रचाराला आम्ही सदुसरी होतो। आप उनके प्रचार में शामिल थे, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? दादाचं आमचं लहानपणापासून संबंध। आप उन्हें बचपन से हाँ। जानते थे? कितने बचपन से देखा है आपने उन्हें? माझं 83 वय, दादा साहेबाचं 84। आम्ही साहेबाच्या लग्नाला होतो। आप उनकी शादी में भी गए? हाँ, उनका स्वभाव जो है, आज लोग बात कर रहे हैं कि काफी एक्सेसिबल थे वो, उन तक पहुंच पाना बहुत आसान था, मुश्किल नहीं था उन तक पहुंच कोई भी मतलब, हाँ वैसे भी कोई चलते थे ना, तभी कोई बच्चा गया ना, वो दादा दादा करके तभी रुकते थे, फोटो लेते थे, बात करते थे। तो आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि दादा नहीं है? हो, चांगलं होतं दादा। सगळ्या दादांचा तर विश्वास सगळा शेतीकडं, सगळं बघणं, सगळं देखणं,
सब किसानों की तरफ निर्भर नहीं करते थे। कुछ भी काम किया ना बारामती में तो वो खुद जाके देखते थे, किसी पर निर्भर नहीं रहते क्या होगा क्या जाएंगे ऐसा। काम नहीं, 4 बजे उठते थे, 6 बजे काम पे लग जाते थे। दिन निकलने से पहले उनका दिन शुरू हो जाता था। सब इसी तो देखिए लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं कि किस तरह से उनकी दिनचर्या होती थी। सुबह 4 बजे निकल जाते थे, 6 बजे यहाँ पर लोगों के बीच भी होते थे और साथ ही साथ हर एक के साथ जिस तरह से उनका संबंध था, यानी कि उनके गांव के लोगों को वो पर्सनली जानते थे, निजी संबंध रखते थे, हर एक व्यक्ति को नाम से जानते थे। आप लोगों को मौका मिला दादा से मिलने का? कभी नहीं मौका मिला। फिर भी आज आप लोग यहाँ पर हैं, मदद की है दादा ने काफी लोगों की, ऐसा यहाँ पर गांव के लोग कई सब बता रहे हैं। हाँ, आपके परिवार से यहाँ पर सभी लोग आए हैं? दूर से काफी लोग आए हैं। हमारे सभी लोग आए हैं यहाँ। सभी लोग आए हैं यहाँ पर। कैसे याद करेंगे अब आप आज उन्हें? बहुत याद करेंगे, हमारा बहुत नुकसान हो गया है। नुकसान हो गया। कितनी बजे से बैठे हैं आप यहाँ पर? 6 बजे से। 6 बजे से बैठे हैं। जब ये खबर सुनी तो कैसा मतलब मन में क्या हुआ? विश्वास हुआ ऐसा कभी हो सकता है? नहीं, विश्वास अभी तक नहीं है। अभी भी विश्वास नहीं, यहाँ पे आते थे बारामती में, सबसे मिलते थे वो? सबसे मिलते थे। तो सबसे अच्छी बात क्या थी? बहुत अच्छे थे वो। तो देखिए यहाँ पर अभी भी जैसा हम कह रहे थे कि विश्वास जो है वो लोगों को नहीं हो पा रहा है कि दादा जो है वो नहीं रहे, और जिन परिस्थितियों में, जिस स्थिति में उनकी मौत हुई है वो और ज़्यादा दुखद है। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे बात करेंगे, समर्थक हैं उनके जो यहाँ पर आए हुए हैं। आप लोग यहाँ पर कहाँ से आए हैं? मैं यहाँ का काटोड़ी का हूँ। काटेवाड़ी का। कोई ऐसी मेमोरी है दादा की जो आज आप शेयर करना चाहेंगे? आपकी उनसे मुलाकात हुई थी? लौकिक रूप से दादा हमारे यहाँ से चले गए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से दादा हमारे यहाँ, अब यहाँ सब पेड़ देख रहे हैं ना, वो दादा के हाथ के है। ये सब उनके लगा है। अब गेट देखेंगे ना, गेट बनाते समय एक पेड़ के अगर डाली बाहर आ गई हो तो गेट का लुक बदल लिया, लेकिन डाली को हाथ नहीं ले दादा ने लगाया। आज भी दादा हमारे यहाँ पेड़ के रूप में हर पेड़ को हाथ लगा हमारे दादा एहसास होता है। आज सभी की आंखें नम है, इतने इमोशनल है सब लोग। बात दादा हमारे घर के मेहमान था। एक परिवार ऐसा नहीं दादा का कि दादा वो नहीं हम दादा को पहचाने। दादा सबको नाम से जानते हैं। सबको नाम से जानते हैं। बारामती के विकास के बारे में बात करें तो किस तरह से विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है, कुछ बचा ही नहीं ना। आप तो कहाँ था और कहाँ से कहाँ पहुँचा है, ऐसे बताओ। नहीं कहा था ऐसा नहीं कि जो भी कुछ हुआ है आप ही देखेंगे। जो भी रोड हुआ है, जो पेड़ लगाए, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। मतलब एक उप मुख्यमंत्री वो थे, लेकिन क्या कभी उन्होंने आप लोगों को ऐसा लगा कि अब उतने बड़े पद पे चले गए, या फिर वैसे ही थे जैसे पहले थे? नहीं, वो पहले से ही जैसे थे वैसे ही है, लाइक डाउन टू अर्थ। तो आपने जो क्वेश्चन किया कि बारामती का विकास, तो बारामती का एक जो मॉडल है वो पूरी इंडिया देख रहा है कि बारामती आज क्या है। यहाँ पे जो भी स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स और रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी फैसिलिटी है, तो आज जस्ट एक पॉलिटिकल लीडर का लॉस नहीं हुआ, ये पूरे सिटी का एक लॉस हुआ है। तो यहाँ से बारामती कैसी ग्रो करेगी, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हर एक व्यक्ति ये बात कह रहा है कि पर्सनल टच जो था दादा का, वो वही कारण है कि सब लोग उनकी तरफ खींचे चले आते थे। आदरणीय शरद पवार साहब जो है उनका भी और सेम दादा का भी, कोई आदमी कितने नाम याद रख सकता है? तो अराउंड 80 to 85% जो बारामती का पॉपुलेशन है, उन्हें सब लोगों को अजय दादा पहचानते थे नाम वाइज, नाम के साथ पहचान। यस डेफिनेटली। और फ्रीक्वेंटली यहाँ पर आते थे। जनता दरबार यहाँ पे भरता था। सुबह 6 बजे से लोगों को मिलना जुलना वो शुरू कर देते थे। तो देखिए यही बात जो है लोग दोहरा रहे हैं। जनता दरबार लगता था, कैसे यहाँ पर मौजूद थे, सुबह 4 बजे उठ जाते थे, 6 बजे। कभी दोबारा भर के नहीं निकलने वाला है। एक विजन रखने वाला नेता था और आम जनता के हित के लिए, काम के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला, और शिष्ट प्रिय नेता करके उनका नाम था। और डेवलपमेंट के लिए खुद एक ऐसा एग्रेशन रखने वाला नेता मैंने देखा ही नहीं। मेरा पिछले 25 साल से मैं उनके साथ में काम करता हूँ। राज्य मंत्री करके, स्टेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर करके मैंने उनके साथ में काम किया है। एक जुझारू और आम जनता के लिए जो काम होना है तो होना है, नहीं करना है तो नहीं करना है, ऐसे स्पष्ट रूप से बोलने वाला, मुंह पे बात करने वाले, और कुछ पीछे नहीं, आगे नहीं सोचना नहीं, जो करना है तो करना है। एक लोकप्रिय मॉस लीडर, जनता के हित के लिए, जनता के काम के लिए सदैव तत्पर रहने वाले लीडर को, नेता को हमने गंवाया है। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है।
ये नुकसान कभी भर के नहीं निकलने वाला है। कौन सी यादें हैं जो आपको अभी आगे लाइफ टाइम उनकी हमेशा याद रहने वाली? ये देखो, मैंने उनके साथ में तो स्टेट मिनिस्टर का काम किया। वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, मैं स्टेट मिनिस्टर था 2-3 डिपार्टमेंट का, और तब से आज 25 साल उनके साथ में हमने साथ मिलकर काम किया है। उनकी एक खासियत थी कि समय हुआ, काम हुआ तो 1 मिनट भी अपने सामने बिठा दे नहीं थे। फालतू की बातें नहीं होना चाहिए। जब मैं बैठा था तो काम हो गया, चाहे मिनिस्टर में हूँ तो आप जरा कुर्सी खाली करो, दूसरे के लिए दो। मुंह पे कोई बुराई ये नहीं, पर बहुत सारी यादें ऐसे कि हम लोग जब हम लोग कभी दौरे पर जाते थे तो दौरे पर जाते वक्त उनकी जो बात करने का ढंग था, काम करने का ढंग था, वो आम जनता की और लोगों के प्रति, देखो कैसा है कि कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो केवल टाइम पास करते हैं। समय सभी के साथ यादों का एक समंदर है, चाहे वो गांव के काठियावाड़ी के रहने वाले हों, उनके साथ काम करने वाले हों, उनके राजनीतिक सहयोगी रहे हों, सभी की अपनी अपनी यादें हैं और सभी के साथ उन यादों का समंदर लेकर आज वहां पर अंतिम विदाई देने अपने नेता को लोग पहुंचे हुए हैं।